हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानियाँ में स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी बिगड़ा बेटा। बेटा ऐसा है, बहू कैसी मिलेगी। अमन एक मदमस्त लड़का जो हमेशा अपने आप में ही व्यस्त रहता है। ना ही उसका मन घर के कामों में लगता, ना ही पढ़ाई में। इस बात से उसके पापा मम्मी बहुत परेशान थे, लेकिन भला वे दोनों क्या करते, क्योंकि यह उनकी इकलौती संतान थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से इस कदर बिगड़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, आज कॉलेज मत जा और मेरे पास बैठ। मुझे अजीब अजीब सी घबराहट भी महसूस हो रही है। अमन, नो वे मॉम, आज नहीं हो सकता। आज तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बनाया है, मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता। माँ, बेटा अगर एक दिन तू मूवी नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम कर, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चल, चाहे तो उसके बाद मूवी देखने चले जाना। अमन, आप क्या चाहती हैं, मैं अपने दोस्तों को इतना इंतज़ार करवाऊँ। मैं आपके लिए एक कैब बुक कर दूंगा और आप चले जाइएगा। कोई और दिन होता तो बात अलग थी, लेकिन आज के दिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। गुस्से से ऐसा बोलकर अमन वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन माँ के दिल में एक कसक रह जाती है। वह अपने बेटे से चाहती थी, आज उसके बेटे ने वह करने से नकार दिया है। ऐसे में वह मन ही मन कुछ सोचती है कि जब बेटा ऐसा कर रहा है तो न जाने बहू आएगी तो वह कैसा करेगी। इस सोच के बीच में ही अमन के पिताजी आ जाते हैं और वह माँ को दवाई देकर सोने के लिए बोलते हैं। रात को लगभग 1 बजे माँ की नींद खुलती है तो वह देखती है कि अंधेरे में एक गाड़ी आकर रुकी है, जिसमें से अमन निकल कर आ रहा है। इतनी रात को अमन घर आ रहा है, यह देखकर माँ को कुछ अजीब सा डर लगता है। लेकिन फिर वह दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर की ओर जाती है तो अमन को नशे में धुत पाती है और उसके मुंह से भी शराब की बदबू आ रही होती है। माँ, आज तूने शराब पी ली है? गुस्से से अमन, अरे अब जाने भी दो। दोस्तों के कहने पर मैं थोड़ी सी पी क्या ली, आपने तो पहाड़ी उठा लिया। अमन के माता पिता को यह समझने में देर नहीं लगी कि अब अमन गलत राह पर जा चुका है और उसे वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी वह लोग उसका मन बहलाने के लिए कभी घूमने जाने का प्लान बना लेते तो कभी शॉपिंग पर जाने का। लेकिन अमन का उनके साथ जाने का कोई मन नहीं होता, बल्कि वह तो अपने किसी दोस्त को बुलाकर ही उनके साथ चला जाता। एक दिन की बात है, अमन की मौसी दिल्ली से उनसे मिलने आ रही थी। ऐसे में मौसी पहली बार ही उनके घर आ रही थी और उन्हें डर था कि कहीं वे रास्ता ना भटक जाएं। मौसी अमन की माँ से, मैं पहली बार तुम लोगों के यहाँ आ रही हूँ, तुम एक काम करो, एयरपोर्ट पर अमन को भेज दो मुझे लेने, वरना कहीं मैं तुम्हारे शहर में भटक ना जाऊँ। चिंतित होते हुए, माँ, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बिल्कुल अमन तुम्हें लेने आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, बस उसका इंतज़ार करना, मैं उसे भेज दूँगी। जिस दिन मौसी आने वाली थी उस दिन माँ ने अमन को बोल दिया था कि मौसी की फ़्लाइट दोपहर 12 बजे आ जाएगी, तो तुम उन्हें जाकर ले आना। अमन ने उस समय तो यूं ही हाँ में हाँ ले आऊँगा कह दिया, लेकिन जब उन्हें लेने का समय आया तो भूल गया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया। मौसी को एयरपोर्ट पर खड़े खड़े 2 घंटे हो गए, लेकिन अमन वहाँ नहीं पहुँचा। इस बात से वह परेशान होने लगी और अमन की माँ को फ़ोन लगाकर कहने लगी, मौसी, अरे क्या बात है, अमन नहीं आएगा क्या? अरे अगर ऐसा ही करना था तो पहले बता देती, मैं उसे कहती ही नहीं मुझे लेने आए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं दीदी, मैं अभी उसे फ़ोन लगाकर डांटती हूँ। लगातार माँ अमन को फ़ोन लगाती है, लेकिन वह तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त है। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है या उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी ना ही माता पिता के लिए दिखाई, ना ही अपने रिश्तेदारों के लिए। ऐसे में हर बार अमन के माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता। खैर किसी तरह मौसी जी घर पहुंची ही गईं, लेकिन वह गुस्से में थी क्योंकि उन्हें लगभग 3 से 4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा और अमन उन्हें लेने ही नहीं पहुंचा। इस बात से अमन के पिताजी भी बहुत नाराज़ हुए, लेकिन अमन को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। 1 महीने बाद अमन तेज बाइक चलाता हुआ कॉलेज से घर की तरफ आ रहा था और उसे इस बात की जल्दबाजी थी कि जल्द ही उसे दोस्तों से मिलने जाना है। एक ऐसा अंधा मोड़ आया जहां उसे ये समझ नहीं आया कि हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ना चाहिए
और सामने से आते हुए ट्रक से उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। माँ के कौन बोल रहा है बेटा डर से? लड़का आंटी मैं अमन का दोस्त बोल रहा हूँ, उसका ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, उसकी जान को खतरा है। ये सुनते ही माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि आज उनके जीवन का सबसे दर्दनाक दिन था। बड़ी हिम्मत करके दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां अमन को होश नहीं था और उसे ज़्यादा चोट आई थी। डॉक्टर का कहना है कि अगर 12 घंटे के अंदर होश नहीं आता है तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पापा, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? रोते हुए लगभग 1 दिन बाद अमन को होश आता है और 1 हफ्ते में ही उसकी छुट्टी हो जाती है। जब उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर रहता है और वह तो अपने बिस्तर पर ही लेटे रहता है। उसकी पूरी देखभाल उसकी माँ करती, साथ ही साथ बाहर का काम पिताजी निपटा लेते थे। डॉक्टर ने सख्त कहा था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है और बाइक चलाने में तो सोचना भी नहीं है। अमन, माँ यहाँ लेटे लेटे थक गया हूँ, अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता, तो आप ही मेरे दोस्तों को यहाँ बुला लीजिए, ये लोग आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, ठीक है बेटा, मैं बुला लेती हूँ। जैसे ही दोस्तों ने देखा कि अमन के घर से फ़ोन आ रहा है तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। किसी को ऐसा लगा अमन को पैसे की ज़रूरत होगी इसलिए फ़ोन लगा रहे हैं, तो किसी ने सोचा कि उसे कोई और सामान चाहिए होगा इसीलिए वो बुला रहे हैं। इस प्रकार से सभी अलग अलग बहाने बनाने लगे और कोई भी अमन से मिलने नहीं गया। अमन, मैं समझ गया हूँ कि मेरे दोस्तों को मेरी दोस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें तो वह दोस्त चाहिए था जो उनके एक इशारे पर पैसे उड़ाता था और उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता था। यहाँ तक मैंने तो उनके लिए हज़ारों रुपए उड़ा दिए और आज जब उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो मेरे पास कोई भी नहीं आना चाहता। पिताजी, बेटा अब तू अपना दिल छोटा मत कर, हम हैं ना तेरे साथ, हम ही तेरे दोस्त हैं और हम ही तेरे माता पिता। तुझे जो भी कहना है वह तू हमसे कह सकता है। गंभीर होते हुए, अमन, आज तक मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है और कभी भी आप लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की है, लेकिन मैं ये भूल गया था कि जब तक मैं अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखूँगा तब तक ईश्वर भी मेरा ख्याल नहीं रखेंगे। मेरी गलती के लिए आप माफ़ कर दीजिए, अब आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। माँ, अरे अचानक मेरा बेटा बड़ा कैसे हो गया? ऐसा बोलते ही माता पिता और अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां माता पिता ये सोचकर खुश होते हैं कि अब उनके बेटों को एक नई राह मिल गई है और अब वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, तो वही अमन की आंखों में आंसू इसलिए थे कि कितने सालों उसने अपने भगवान रूपी माता पिता को परेशान करके रखा है। पूरी लगन से माता पिता ने अमन की सेवा की और अब अमन पहले से काफ़ी बेहतर है। उसने सोच रखा है कि कॉलेज ख़त्म होते ही वह नौकरी की तलाश करेगा और अपने माता पिता को कोई काम नहीं करने देगा। दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है। कई बार हम अपने माता पिता का दिल दुखा देते हैं बिना यह परवाह किए कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा। हमारे जीवन में चाहे कितने लोग या दोस्त आ जाएं, लेकिन जो परवाह और प्यार हमारे माता पिता करते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखें और उनसे प्यार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।